नमस्कार दोस्तों। जैसे कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त को हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था। लेकिन आज़ाद होने के बाद भी ये देश अभी तक गुलाम ही है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पहले तो अंग्रेज़ों का गुलामी करता था, अब कुछ पैसों वाले के गुलामी करना पड़ता है और जो राजनेता है उसका गुलामी करना पड़ता है। आज का यही बात सच है, क्योंकि जैसे कि अपना हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले जो दिल्ली है, दिल्ली राजधानी है, तो यहाँ पे अलग अलग जगह के मज़दूर वगैरह आते हैं, प्रवासी मज़दूर, जैसे बिहार से, यूपी से और झारखंड से और बंगाल से और क्या कहते हैं आसाम से, या अलग अलग क्षेत्र से आते हैं यहाँ पे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। लेकिन उनको यहाँ पे कितना शोषण किया जाता है कि वो घुट घुट के जीता रहता है, किसी से कह भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसा गुलामी करना पड़ रहा है उसको। तो जैसे कि वो यहाँ पे रहते हैं, तो सबसे पहली बात तो कमरे का किराया इतना ज़्यादा होता है। छोटा सा भी कोई कमरा हो, उसका कमरे के साइज़ के हिसाब से किराया उसका और महंगाई के हिसाब से कोई फिक्स नहीं है होता है। जैसे कि कोई मकान मालिक तो ऐसे करता है कि साल में 3-3 बार किराया बढ़ा देता है, और जितना उस बंदे को देने का क्षमता नहीं है उससे ज़्यादा उसको प्रेशर डाल देता है किरायों का। और वो अगर नहीं दे पाता है तो उसको तुरंत ही कह देता है कि कमरे खाली कर दो। लेकिन खाली करने के बाद भी अगर वो दूसरे भी किसी बिल्डिंग में जाता है तो वहाँ भी यही हाल है। तो हर जगह बिल्डिंग में जितने भी है सभी में ऐसा ही मकान मालिक है और ऐसा ही सबका व्यवहार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि मान के चलो कि बिजली बिल गवर्नमेंट जो रेट से देता है मकान मालिकों को, लेकिन उससे बढ़ा के किराएदारों से यूनिट वसूल करा जाता है। लेकिन क्या करेगा किराएदार, वो मजबूरी में देता है, क्योंकि वो तो सीधा खाली करवाने की धमकी दे देता है, या तो 2-4 गाली तो वो तो मुफ्त में देता ही है। क्योंकि जो प्रवासी मज़दूर होता है ज़्यादातर पढ़ा लिखा नहीं होता है, संविधान का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, और ये सब कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। क्योंकि पहली बात तो कंप्लेंट करने से इसलिए डरता है क्योंकि कोई पुलिस वाला ऐसा नहीं है कि गंदे से शक्ल वाले को, मेहनत करने वाले को, और वो उसको अच्छे से बैठाएगा, उसके मैटर को सुनेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि वो समझ जाता है यहाँ से कुछ पैसे आने वाले नहीं हैं। तो ऐसे करके ये बातें होता है। तो पहली बात तो वो जाता नहीं है। अगर चला भी गया बाई चांस कोई मज़दूर, तो उसको कहेगा कि जो भी आपका कंप्लेंट है वो लिख के दो मुझे। अब जिसको लिखना नहीं आता वो कहाँ से लिखेगा, वो इस वजह से डर के नहीं जाता है। अगर किसी ने मान के चलो कि लिख के भी दे दिया, तो लिख के देने के बाद भी अगर मकान मालिक को बुलवाया गया, मकान मालिक पुलिस वाले के साथ में कुछ कंप्रोमाइज़ कर लिया, और वैसे कर ही लेता है क्योंकि पुलिस वाले समझता है ये मकान मालिक है, ये किराएदार है, यहाँ से कुछ आ सकता है, यहाँ से नहीं आ सकता है। तो ऐसे करके कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है और उसका जो है जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर्ड भी नहीं होता है। इसीलिए कोई कंप्लेंट करने भी नहीं जाता है और झेलता रहता है, जब तक झेलने लायक है तब तक झेलता रहता है। और किराया तो एक साल में 2-2, 3-3 बार बढ़ाता है, वो तो अपने मनमर्जी के हिसाब से। और यूनिट भी जितना गवर्नमेंट से वो बिजली का आता है उससे बढ़ा के लिया जाता है किराएदार से। और प्लस एक और नया रूल कर दिया कि अगर जो डेट है किराया देने का, अगर वो नहीं उस डेट पे दे पाया, कुछ मजबूरी हो गया, घर में कुछ किसी का तबीयत ख़राब हो गया, ज़्यादा पैसा तो होता नहीं मजदूरी में, अगर किसी का कोई तबीयत ख़राब हो गया और उसके हाथ पे पैसे नहीं हैं, तो एक और रूल ये लोग अपने मनमर्जी तरीके से बनाते हैं। कहते हैं कि तुम्हें प्लेंटी देना पड़ेगा 500 रुपये, जितना मतलब महीने का अगर लेट कर दिया देने में तो 500 रुपये आपको प्लेंटी देना पड़ेगा। इस तरीके से बात करते हैं
और अगर कुछ इधर से किराएदार बोल दे तो उसको गाली ग्लौज करके भी जाते हैं अलग से, और कमरा खाली करने का धमकी भी अलग से, क्योंकि खाली भी कर देगा बंदा तो जाएगा कहाँ। दूसरा कमरा का भी यही हाल है, दूसरा बिल्डिंग का भी यही हाल है। और ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी किराया के मकान है जिसमें किराएदार रहते हैं, जो किराया के लिए ही बनाया गया है खास करके, वो सारे ऐसे जर्जर बिल्डिंग सब है कि कहा नहीं जा सकता। ज़रा सा भी भूकंप आएगा तो झेल नहीं पाएगा, सभी मरेगा। तो इसको ना तो कोई एमसीडी की तरफ से चेक करने आता है, ना ही तो कोई भी। और बिजली का तो ये हाल है कि एक एक बिल्डिंग में महीने का अगर देखो तो लाखों का बिजली चोरी होता है। और गवर्नमेंट जो है इसके वजह से क्या करती है कि बिजली महंगा कर देता है, और बिजली महंगा करता है तो उससे क्या होता है, जो अमीर है जिसके मकान है वो और अमीर होता जाएगा, और जो प्रवासी मजदूर है जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। ऐसा ही सिस्टम चल रहा है। अगर ये गवर्नमेंट चाहे तो कई करोड़ रुपए का, कई करोड़ का बिजली चोरी होता है, जो कि अगर रात को अगर ये आकर के अगर छापा मारने का काम करे तो कई बिल्डिंगों में ऐसा देखा जाएगा। दिल्ली भर के जितने भी बिल्डिंगें हैं ना, ज़्यादातर बिल्डिंगों में बिजली चोरी होता है, और वो भी ऐसे ऐसे बिल्डिंगों में जिसमें किराएदार रहता है। तो कानून तो सब चीज़ के लिए बना हुआ है, लेकिन ये कानून को मैं लावारिस कानून बोल सकता हूँ, इसलिए कि कानून तो हर चीज़ पे कई तरह का बन चुका है, लेकिन उस कानून पे काम कितना होता है, उस कानून के लिए काम कितना होता है, ये चेक करने वाला कोई भी नहीं है। कि अगर किसी चीज़ के लिए कोई कानून बना है तो वो कानून के तरीके से यूज़ हो रहा है कि नहीं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। बस बना दिया कानून, हो गया। और अगर बिजली के चोरी में अगर इंक्वायरी हो तो जो बिल्डिंगों में जो बिजली चोरी किया जाता है ना, तो